Hello students, welcome back in your class. Today we shall start our next paras, page number 34 from the chapter 5th. Then the snow came. See the page, watch the page number 34, second para. Then the snow came, and after the snow came the forest. The street looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. अब तक हमारी स्टोरी में ये हुआ था कि जो बर्ड्स होता है वो प्रिंस के कहने से, हैप्पी प्रिंस के कहने से जो जो वह ऑर्डर देता है उनको कंप्लीट कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्नो आ जाता है, वहां पर बर्फ गिरने लगती है और स्नो के बाद फ्रॉस्ट भी आ जाता है। फ्रॉस्ट मतलब धुंध या कोहरा, फोग आ जाता है। जो स्ट्रीट होती हैं वो ऐसे लगने लगती हैं जैसे सिल्वर कलर में, चांदी के जैसे कलर में लगने लगती हैं। हर कोई फर में लिपटना चाहता है, अपने आप को वार्म करना चाहता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैप्स पहनते हैं और आइस पर स्केट करते हैं। द पुअर लिटिल शैलो ग्रो colder and colder, but the would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. जो पुअर लिटिल swallow होता है, जो वर्ड्स होता है, वो उसे और ज्यादा ठंड लगने लगती है, और ठंड लगती है, फिर और ठंड लगती है, लेकिन वह प्रिंस को उसने नहीं छोड़ा था, क्योंकि वह प्रिंस को और ज्यादा प्रेम करने लगा था। वह रोटी के क्रम्स, क्रम्स मतलब टुकड़े, पीसेज उठा लेता है बेकर के डोर के पास से, जो बेकरी वाला होता है, जब बेकर उसको नहीं देखता, और उन्हीं को खा लेता है। इसके बाद वह अपने आप को कोशिश करता है गर्म करने की, वार्म करके अपने विंग्स को फ्लैप करता है और अपनी बॉडी को वार्म करने की कोशिश करता है। But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulders. One more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? लेकिन लास्ट वह जानता था लास्ट में कि अब वह मरने वाला है, इसलिए उसके पास जो है वो जानता है कि बस मेरे पास इतनी शक्ति बची है कि मैं एक बार उड़कर प्रिंस के कंधे तक बैठ जाऊं, बस इतनी ताकत उसको चाहिए। और उसको गुड बाय कहने के लिए वह जाता है अपने आप से, ममर मतलब विस्परिंग करता है कि क्या आप मुझे अपने हाथ पर किस करने देंगे। जो पक्षी होता है वो प्रिंस के पास जाता है और उसके कंधे पर बैठता है और कहता है कि लेट मी किस योर हैंड वंस। I am glad that you are going to Egypt at last, little Sallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. यहाँ पर वह कहता है, प्रिंस कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब आप मिस्र जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, डियर वर्ड। और उसने कहा कि तुम मेरे साथ बहुत दिनों तक रहे, तो इसलिए तुम मेरे लिप्स पर किस कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep. He is not. And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. और फिर क्या होता है, वह बताता है, रिप्लाई करता है पक्षी, प्रिंस को बोलता है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं डेथ के हाउस जा रहा हूँ, और डेथ ये स्लीप की भाई है या नहीं है। और इस तरह से वह किस करता है हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर और नीचे उसके फीट में गिर जाता है मरकर। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. अब क्या होता है, उसी क्षण में एक क्यूरियस क्रैक, एक बहुत आश्चर्यचकित साउंड होती है स्टैचू के अंदर। और क्या होता है, उसका जो हार्ट होता है, जो लेड का था, शीशे का था, वो दो टुकड़ों में स्नैप्ड, टूट जाता है। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रीडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। और ये जो था एक निश्चित रूप से ही ड्रीडफुली, भयानक, डरावना, बहुत फ्रॉस्ट, उस जैसे कोहरा और स्नो वहां पर आ रहा था, बहुत हार्ड फ्रॉस्ट था जो चटकता है।
टूटता है, जिसकी आवाज होती है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how savvy the happy prince looks, he said. अगले दिन सुबह सुबह जो शहर का मेयर होता है वहां पर स्क्वायर स्ट्रीट में आता है नीचे की ओर, और अपने साथ जो टाउन के काउंसलर्स होते हैं वे भी आते हैं। वो जब वहां से कॉलम से गुजरते हैं और स्टैचू को देखते हैं तो वो कहते हैं कि सेवी, सेवी मीन्स अगली, कि अब ये हैप्पी प्रिंस जो है बहुत सेवी लगने लगा है, ये अच्छा नहीं दिखता है। हाउ सेवी इंडीड, वास्तव में ये कितना गंदा हो गया है। Cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. जो उसके काउंसलर्स होते थे टाउन के, क्राइड, वो भी सब चिल्लाते हैं और कहते हैं इट इज सो सेवी, बहुत गंदा लगने लगता है। जो मेयर के साथ हमेशा एग्री रहते थे वे जाते हैं और उसको देखते हैं। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज sword, his eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. इसकी जो रूबी है सोर्ड से निकाल ली गई है, इसकी आंखें भी नहीं रही हैं और जो गोल्ड इस पर लगा था वह भी नहीं रहा है, मेयर ने कहा। अब ये लिटिल बेटर, ये देन ए बैगर, एक भिखारी, ही इज लिटिल बेटर देन ए बैगर, एक भिखारी से ज्यादा थोड़ा सा ही ठीक है। लिटिल बेटर देन ए बैगर, said the town councillors ने भी उसका सेम रिप्लाई दिया। and here is actually a dead bird at its feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not allowed to dead here. अब आगे क्या होता है, वो लोग काउंसलर्स जो होते हैं वहां जाते हैं और एग्री हो जाते हैं मेयर से, और वो देखते हैं कि उसके पैरों में एक डेड बर्ड भी पड़ा हुआ है। मेयर कंटिन्यू कहता है कि हमें ये इशू जो है प्रोक्लेम करना चाहिए, हमें मतलब एक इंस्ट्रक्शन देने चाहिए कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाइएगा आप लोग, देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35। To be allowed to die here. The words to be not allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion. वो कहते हैं कि यहाँ पर अलाउ नहीं होने चाहिए पक्षी मरने के लिए, और जो टाउन का क्लर्क होता है वो एक नोट बनाता है, सजेशन का एक लिखता है, मतलब एक हैंड रिटन नोट तैयार करता है। So they pulled down the statue of the happy prince, as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहता है उसे वो पुल डाउन कर देते हैं स्टैचू को जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है, कि अब ये बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं है और ना ही इसका कुछ यूजफुल है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead cell was also laying. अब वो है स्टैचू को ले जाते हैं मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए, फर्नेस में, भट्टी में पिघलाने के लिए। लेकिन वहां पर एक अजीब चीज होती है, व्हेन दे ट्राई टू मेल्ट द स्टैचू, वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो उसका ब्रोकन लेड हार्ट था वह मेल्ट नहीं हुआ। तो उन लोगों ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, तो उसको उन्होंने फेंक दिया जहां पर पक्षी पहले से ही डेड पड़ा हुआ था, उसी हीप पर, डस्ट के जो कचरे का हीप था, जो डस्ट का, धूल का, डस्ट का हीप था, जहां पर उन्होंने पक्षी को फेंका था वहीं पर उसके मेल्ट, जो हार्ट उसका मेल्ट नहीं हुआ था, ब्रोकन पीस, उसको भी वहीं फेंक दिया गया। Then they melted the statue, so they pulled down the statue of the, as he no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw away. हमें इसे वैसे ही फेंक देना चाहिए. So they threw on a dust heap where the dead fellow was also laying. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead birds. भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा कि मेरे लिए
शहर से 2 प्रेसस 2 अनमोल चीजें लेकर आइए। एंजल उसके लिए एक तो लेडन हार्ट ले आता है जो कांच का हार्ट होता है, और दूसरा उस मृत पक्षी को, डेड बर्ड को ले आता है। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। ईश्वर ने कहा तुमने बहुत अच्छा चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। उन्होंने कहा कि मेरे गार्डन में, जो मेरा पैराडाइज, जो मेरा स्वर्ग का गार्डन है, ये पक्षी हमेशा गाया करेगा, हमेशा के लिए। और जो ये सिटी ऑफ गोल्ड, मेरे स्वर्ग का जो सोने का शहर है, उसमें ये पक्षी हमेशा गाया करेगा, और जो हैप्पी प्रिंस होगा वो हमेशा मेरी तारीफ किया करेगा। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। I hope that you shall have understood about this. Now you can watch the questions answers. ग्लॉसरी देख लीजिए। सीमिस्ट्रेस मैंने बताया ही है। ए वुमेन हु मेक्स ए लिविंग बाय स्विंग थिम्बल ए मैटर ऑफ प्लास्टिक कैप विद ए क्लोज्ड एंड वॉर्न और प्रोटेक्ट द फिंगर एंड पुश द निडल इन द स्विंग। और गैरेट होता है स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस। तो ये आप लिख लीजिएगा, और जो भी हार्ड वर्ड है यू कैन फाइंड देम एंड राइट इन योर नोटबुक। Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? यहाँ पर जो दरबारी थे, हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहते थे। क्या वह वास्तव में हैप्पी था? ये पैरा आया है, इसमें बताया गया है कि वह जानता भी नहीं है कि टीयर्स क्या होते थे, और उसके चारों ओर सारी सुविधाएं थी। वह जानता भी नहीं था कि दुख क्या होता है। वास्तव में रियली वह खुश था। Yeah, you can take help from your books. Question number second, what does the happy prince send a ruby for the sea mystery? What does the swallow do in the sea mystery's house? यहाँ पर आपको बताना है कि वो जो टेलर के यहाँ, जो लेडी टेलर थी, उसके यहाँ हैप्पी प्रिंस क्यों भेजता है रूबी? क्योंकि उसका बच्चा सफरिंग हो रहा था फीवर से, और शी हैड नथिंग टू केयर देम एंड ईट देम। उसको कुछ खिलाने पिलाने के लिए उसके पास नहीं था, वह बहुत ही पुअर थी। और वहां पर क्या करता है? पक्षी जाता है, टेबल पर रूबी रख देता है, रूप से अंदर जाता है, और बच्चे के फोर हेड के तरफ बैठकर, हेड पोस्ट की तरफ बैठकर वह अपने पंख फ्लैप करता है उसकी हवा करने के लिए। फॉर whom डज द प्रिंस एंड द sapiens एंड वाई? किसके लिए भेजता है? वह अपने नीलम आंखों के 2 लोगों के लिए भेजता है, तो दोनों के लिए लिखिएगा। व्हाट डज द swallow see when it flies over the city? swallow ने क्या क्या देखा जब वह शहर के ऊपर, जब हैप्पी प्रिंस का स्टेचू अंधा हो जाता है, उसकी आंखों में प्रेशस स्टोन नहीं होते, तो वह क्या क्या देखता है उस सबको नरेट करना है। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? जो स्वेलो होता है वह क्यों नहीं छोड़ता है हैप्पी प्रिंस को और इजिप्ट जाने के लिए? क्योंकि उससे उसको अट्रैक्शन हो जाता है, बार बार उसके पास रहता है, वह सोचता है अब उसकी आंखें भी नहीं है, और वो अकेला है, तो इसलिए वह उसको छोड़ना नहीं चाहता। What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? 2 चीजें कौन सी हैं जो प्रेसस बताई गई हैं? एक तो लेडन हार्ट ऑफ द स्टेचू, और सेकंड द वर्ड। और वाई आर दे प्रेसस? वे प्रेसस क्यों है? बिकॉज उन्हें जो एंजल चुनता है, और वो किस लिए चुनता है वो आपको इसमें रीजन बताना है। So that's all for the day. Now we shall stop here our videos and read it and write the all the questions answers.